नंबर है 2i इंटू दूसरा ब्रैकेट में 1 माइनस 4i और तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस आई। तो हमें क्या लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो एग्जैक्टली हम ये जो तो दो ब्रैकेट है पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करके लेंगे, तो ये हो जाएगा 2i इंटू 1 माइनस 4i। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2i माइनस 8i स्क्वेयर। तो आई स्क्वेयर जो होता है, तो आई स्क्वेयर जो है, तो आई स्क्वेयर का वैल्यू होता है -1। अगर हम इसमें ये वैल्यू प्लग इन कर दें तो ये हो जाएगा 2i माइनस 8 माइनस 1। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2i प्लस 8। तो ये पहले जो ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई करके ये हुआ। अगर हम अभी 2i प्लस 8 ये ब्रैकेट पहले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके हुआ, अभी ये तीसरा ब्रैकेट 1 प्लस आई अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन 2i का पहले 1 के साथ और फिर i के साथ। तो 2i इंटू 2 तो 2i हो जाएगा, 2i इंटू आई प्लस 2i स्क्वेयर हो जाएगा। एंड 8 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 और 8 इंटू आई ये हो जाएगा 8i। तो ओवरऑल जो है 2i और आई स्क्वेयर का वैल्यू -1 यहाँ डालेंगे, 2 इंटू -1 प्लस 8i। आई में आई जोड़ेंगे तो 2i प्लस 8i तो 10i हो गया और ये वैल्यू हो गया -2 प्लस 8। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गया +6 प्लस 10i। तो हमें क्या ब्रैकेट प्रॉब्लम दिया था, प्रॉब्लम दिया था 2i एक ब्रैकेट में, फिर 1 माइनस 4i दूसरे ब्रैकेट में और तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस आई। तो इसका सब सॉल्यूशन करके वैल्यू आ गया +6 प्लस 10i। नंबर है 3i इंटू 6 माइनस 5i ब्रैकेट में, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये 3i का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ और 3i का मल्टीप्लिकेशन -5i के साथ। तो ये हो जाएगा 18i माइनस 15i स्क्वेयर। तो जो आई स्क्वेयर होता है उसकी वैल्यू होती है -1, तो इसमें डालेंगे तो हो जाएगा 18i माइनस 15 इंटू -1। तो ये वैल्यू हो जाएगा 18i प्लस 15। अगर उसको पहले रियल पार्ट लिखे तो 15 प्लस 18i ये नंबर हो जाएगा जो हमें नंबर दिया था 3i इंटू 6 माइनस 5i। 2 प्लस 3i एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 4i। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो नॉर्मल ब्रैकेट की तरह सॉल्व करना है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन पहले यहाँ और फिर ये यहाँ हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 इंटू माइनस तो ये -8i हो जाएगा, प्लस 3 इंटू आई हो जाएगा प्लस 3i और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -12i स्क्वेयर हो जाएगा। अगर इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5i माइनस 12 और आई स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है तो -1 होती है। तो आई स्क्वेयर इक्वल टू -1, तो ये हमें याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5i प्लस 12। तो ओवरऑल ये जो नंबर मिला था हमें 14 माइनस 5i जो है, तो ये नंबर मिला था। और इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 2 प्लस 3i इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 4i का। i⁻6 है तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो i⁻6 को क्या लिख सकते हैं हम, i⁻4 मल्टीप्लाइड बाय i⁻2। तो i⁻4 की वैल्यू होती है 1 एंड आई स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा -1। दूसरा अगर प्रॉब्लम देखते हैं i⁻11। तो अगर हम i⁻11 लिखते हैं तो i⁻11 को क्या लिख सकते हैं हम, i⁻11 को लिख सकते हैं i⁻4 मल्टीप्लाइड बाय i⁻4 मल्टीप्लाइड बाय i⁻3। तो i⁻4 का वैल्यू 1, i⁻4 का वैल्यू 1 एंड i⁻3 का वैल्यू है -i। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गई -i। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, i⁻24 बोला है। तो i⁻24 का वैल्यू क्या हो जाएगा, i⁻24 का वैल्यू निकलना है। तो i⁻24 को कैसे लिख सकते हैं, ये जो है i⁻24 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, i⁻4 लिखेंगे और उसकी पावर में 6 लिखेंगे। बट हमें पता है i⁻4 जो है उसकी वैल्यू 1 है, तो 1⁻6 क्या हो जाएगा, तो 1। तो i⁻24 की वैल्यू आ जाएगी 1। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर -10 प्लस 4i आइडेंटिफाई द रियल नंबर एंड द इमेजिनरी नंबर। तो एग्जैक्टली इसमें जो रियल होता है तो रियल का वैल्यू आ जाएगा -10 और जो सेकंड वाला i के साथ होता है वो होता है उसका इमेजिनरी पार्ट।
तो जो इमेजिनरी है तो वो नंबर आ जाएगा प्लस 4i जो है, जो प्लस 4i है, या अगर आपने प्लस माइनस कुछ भी लिखा तो भी वो इमेजिनरी है। तो ये प्लस 4i जो पार्ट है वो उसका इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। -2 + 4i, तो हमें इसका कॉन्जुगेट लिखना है। तो जब भी हम कॉन्जुगेट लिखेंगे तो i को -i से रिप्लेस करेंगे। तो ये जो नंबर है -2 + 4i, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा -2 - 4i। ओके, अभी दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो नंबर है 7i, तो 7i का कॉन्जुगेट लिखना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -7i। i को हमने -i से रिप्लेस कर दिया। अगर मान लीजिए तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं 5, तो 5 नंबर को क्या लिख सकते हैं, 5 नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं 5 + 0i, 5 + 0i लिख सकते हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका, 5 - 0i, क्या कहा तो भी चलेगा, यानी कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही नंबर बनेगा। अगर हम देखते हैं ये नंबर है 3 - 2i, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा, i को -i से रिप्लेस करना है, 3 माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा और 2i। हमने i को सिर्फ -i से रिप्लेस करना है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 + 2i। कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 + 7i डिवाइडेड बाई 3 - 4i। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करना है, नंबर जो होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z = a + ib। तो इसका मतलब क्या है कि हमें डिनोमिनेटर से i हटाना है। तो अगर हम ये z नंबर जो था, यानी कि क्या नंबर था हमारा 8 + 7i डिवाइडेड बाई 3 - 4i जो नंबर है, तो इसको क्या करेंगे हम 3 + 4i से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी 3 + 4i से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिससे हमारे पास एक ब्रैकेट बन जाएगा 3 × 8 + 7i, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो हो जाएगा +4i × 8 + 7i, ये ब्रैकेट हो जाएगा और डिवीजन में हो जाएगा a - b × a + b, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो इस अगर इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 24। तो ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा 24 + 21i + 32i + 28i² डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर देखेंगे तो 9 - 16i²। तो एग्जैक्टली ये क्या, इसमें क्या है कि i² जो होता है उसकी वैल्यू होती है -1। अगर इसकी वैल्यू हम प्लग इन करते हैं तो i से i जोड़ेंगे एंड रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 24 + 21i + 32i, तो 32 × 2 = 53, ये 53 जो है 53i बन जाएगा। और ये हो जाएगा 28 - 1 डिवाइडेड बाई 9 - 16, और ये हो जाएगा -1। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये -28 है और ये 24 है, तो ये -4 आ जाएगा, प्लस 53i हो जाएगा। तो 9 + 16, तो ये 25 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा नंबर बन जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 25 + 53 डिवाइडेड बाई 25i। तो जो नंबर था हमारा नंबर था 8 + 7i। तो अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ उसको सॉल्व किया है, 3 - 3i डिवाइडेड बाई 4i, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, तो वो फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं a + ib। इसका मतलब हमें न्यूमरेटर में i हटाना है। तो जो नंबर है हमारा, तो मान लीजिए नंबर था 3 - 3i डिवाइडेड बाई 4i, तो इसको हम क्या करेंगे 4i से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 12i - 12i² डिवाइडेड बाई 16i²। तो i² जो होता है, तो i² का वैल्यू होता है -1। तो i² का वैल्यू -1 है, तो अगर हम इसमें को प्लग इन करें तो 12i तो वैसे ही रहेगा 12i, तो -12 × -1 डिवाइडेड बाई 16 × -1, तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा 12i + 12 डिवाइडेड बाई 16 -16 कह सकते हैं। अगर हम इसको सेपरेट आउट करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले रियल पार्ट लिखेंगे तो -12 डिवाइडेड बाई 16,
फिर -12i डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -3/4 -3/4i। तो जो भी हमारा नंबर था तो हमने उसको a प्लस आई बी के फॉर्मेट लिख दिया। तो ये नंबर था 3 - 3i डिवाइडेड बाई 4i। तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया। राइट द एक्सप्रेशन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 5 डिवाइडेड बाई 1 + i। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है फॉर्मेट 1 + IB के फॉर्मेट में, यानी कि हमें क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में कोई i नहीं चाहिए, जो भी i है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो हमारा नंबर था 5 + 1 + i। इसको अगर मान लीजिए हम z कहते हैं, इसको भी मान लीजिए z कहते हैं। तो ये जो नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे, इस नंबर को 1 - i से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 1 - i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 5 - 5i और नीचे जो है तो a + b × a - b है तो ये हो जाएगा a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 - i²। तो i² की वैल्यू होती है -1। अगर इसमें ये वैल्यू प्लग इन करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 - 5i डिवाइडेड बाई 1 - -1। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 5 - 5i डिवाइडेड बाई 2 कह सकते हैं। अगर हम इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट करें तो नंबर बनेगा 5/2 - 5/2i। तो जो भी हमें नंबर दिया था तो उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया। तो नंबर था 5 डिवाइडेड बाई 1 + i, 5 डिवाइडेड बाई 1 + i। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - 5i। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है a + IB का फॉर्मेट, जिसको हम z कह सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z से डिनोट किया जाता है। तो एग्जैक्टली अगर हम यहाँ देखें तो a का वैल्यू है 1 + 1 कह सकते हैं एंड b का वैल्यू है -5। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का वैल्यू होता है √a² + b²। वैल्यू प्लग इन करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो हमें पूछा था इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हो जाएगा √26। तो जो भी हमें नंबर दिया है 1 - 5i, तो उसका वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा √26। प्रॉब्लम है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 5i। तो 4 - 5i जो नंबर है तो इसको हम ये फॉर्मेट में है a + IB के फॉर्मेट में है। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है, 4 है, और b का वैल्यू कितना है तो -5 है। अगर कोई भी मान लीजिए नंबर है z, तो मान लीजिए ये जो नंबर है तो ये z है, मान लीजिए a + IB अगर मान लीजिए z है तो मॉड्यूलस z का वैल्यू होता है √a² + b²। अगर हम वैल्यू इसमें प्लग इन करें, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा था, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा √41। तो जो हमें पूछा था एब्सोल्यूट वैल्यू 4 - 5i का, तो उसका आ जाएगा √41। हमने ये प्रॉब्लम लिया है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -2 + -2 + 5i, -2 + 5i। तो ये नंबर क्या है फॉर्मेट का, a + IB के फॉर्मेट का है। और अगर इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z डिनोट करते हैं तो जो मॉड्यूलस आएगा इसका वैल्यू होता है √a² + b²। तो अगर हम वैल्यू डालें तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा √29। तो जो हमें पूछा था कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा √29। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया है x² = 8x - 35। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा, एक साइड को सब शिफ्ट कर देंगे, x² - 8x + 35 = 0। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर करेंगे x² + bx + c = 0। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -8 है एंड c = +35 है। तो जो रूट होता है तो रूट का वैल्यू आ जाता है x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो वैल्यू है तो इसमें अगर हम वैल्यू प्लग इन करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो -(-) -8 ± √b²। -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 - 4। a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 35। तो डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ जाएगा 2 × 1।
तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा +8 प्लस और माइनस ये हो जाएगा 64 माइनस 140। तो अगर 64 माइनस 140 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 140 माइनस 64 76 आ रहा है ये वैल्यू, और डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू था +8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 76 है माइनस में, और डिवाइडेड बाई 2 है। तो अगर मान लीजिए ये जो 76 है, तो 76 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 4 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। तो ये हो जाएगा +8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 19 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन, ये जो +8 है तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस और माइनस, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा और यहाँ माइनस 19 आएगा। माइनस जो 19 है उसको हम लिखेंगे -19 इंटू रूट -1 ऐसे लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो ये यहाँ 2 कट जाएगा, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 4 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जो 19 जो है, यहाँ 19 लिखना चाहिए था। तो यहाँ जो 19 है तो रूट 19 को ऐसे ही रखेंगे, और जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है उसकी वैल्यू होती है i, तो इसको हम लिखेंगे i। तो ये हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक का। तो जो भी क्वाड्रेटिक दिया था हमें, इसका ये सॉल्यूशन है। 4x² + 5 -7 इक्वल टू 4x² + 5 इक्वल टू -7। तो ये एग्जैक्टली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमने नंबर लिखा है, तो ये नंबर हो जाएगा। अगर हम इसको -7 को जो शिफ्ट कर दे, -7 को अगर शिफ्ट कर दे यहाँ, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस, या अगर इसको शिफ्ट कर दे तो यह +12 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इक्वल टू 0 के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा, a आ जाएगा हमारा, a हमारा 4 है, b इक्वल टू 0 है, एंड c जो है हमारा तो 12 है, +12। रूट क्या होता है, तो x इज इक्वल टू -b स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये नंबर है। तो अगर हम इसको इसमें वैल्यू डालें तो माइनस b यानी 0, तो ये प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो b² 0 है, -4 a है 4 एंड c है 12। तो ये जो वैल्यू है तो ये डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 इंटू 4। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गया प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको माइनस को ऐसे रखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 इंटू 4 है वैल्यू, तो ये प्लस और माइनस हो गया, और ये जो वैल्यू है यहाँ से एग्जैक्टली 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो टोटल 8 बाहर आ गया। 8 रूट -√3 है, और डिवाइडेड बाय 8 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 से 8 वैल्यू कट जाएगा, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा, और इसको लिखेंगे √3 माइनस √1। अगर हम जैसे ही इसको लिखते हैं तो -1, तो जैसे हम इसको लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा वैल्यू, हम यहाँ लिखते हैं तो इसे ये वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ये वैल्यू क्या था, प्लस और माइनस √3। तो x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3 इंटू √-1। तो एग्जैक्टली जो √-1 होता है उसकी वैल्यू होती है, √-1 जो है उसकी वैल्यू होती है i। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू प्लस और माइनस √3i। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। रिसेंटली हमने सॉल्व द ईच इक्वेशन 4x² + 20। तो ये एग्जैक्टली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम लिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए, तो ये हमने नंबर लिया 4x² + 20। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx x², अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से, तो हमारे पास a आ गया 4, b आ गया 0 एंड c आ गया +20।
और हमारे रूट्स क्या होता है, तो रूट होता है मान लीजिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b का वैल्यू तो 0 है तो यहाँ कोई नहीं आएगा, तो यहाँ प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो ये 0 है तो यहाँ कुछ वैल्यू नहीं आएगा, -4, a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 4 चौक 16 16 इंटू 20, तो 16 इंटू अगर 20 करेंगे तो ये 320 आ रहा है ये वैल्यू। अगर फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ये जो 4 है तो ये जो है तो 4 इंटू 4 और ये जो 20 है तो 20 को अगर लिखेंगे 4 इंटू 5, तो अगर हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2 यानी 2 4 2 2 2 8 आ गया, प्लस और माइनस तो हमने 8 बाहर निकाला और नीचे कितना है, तो नीचे 2 इंटू 4 है, तो नीचे 2 इंटू 4 है तो ये वैल्यू निकल के आया, तो प्लस और माइनस तो ये आ गया 8 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा और ओवरऑल वैल्यू जो हमारा x का आया है, जो रूट हमें पूछा था प्लस और माइनस रूट 5 जो है, बट एग्जैक्टली ये क्या है कि ये माइनस में है, तो एक माइनस यहाँ रह गया, यहाँ एक माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो इस माइनस को हम कैसे लिख सकते हैं, इस माइनस को हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और -1 क्या होता है, तो -1 होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है i। तो अगर हम यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इस वैल्यू को, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू i वैल्यू होता है, तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो गया प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5i। तो ये इसका सॉल्यूशन है।